अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बीएस मैथ सेकंड सेमेस्टर वालों के साथ हमारा आज लेक्चर नंबर 6 है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बेटा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो एक बात आपको मैं रिपीट करवा दूं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हमने पढ़ा है, जिसमें हमारे पास आर का फार्मूला था, वो अगर उसी आर के फार्मूले को हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो बेटा आप लोग वो लेक्चर एक दफ़ा रिपीट कर लें ताकि आपको इस लेक्चर की समझ आ जाए। डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मेजर द proportion or percentage of the total variation in y explained by the regression model. The value of r square is known as coefficient of determination. ठीक है बेटा, कि हमारे पास जो कोरिलेशन हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा हुआ है आर, तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ये वही है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास आर का स्क्वायर है। अब नीचे फार्मूला देख सकते हैं, हमारे पास ये जो आर का फार्मूला है, ये फार्मूला बेटा इसलिए मैंने आपका ये इसमें ऐड किया है क्योंकि आप लोगों को याद हो कि हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फार्मूला पढ़ा है वो हमारे पास स्मॉल आर में, ये हमारे पास उसी आर का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाता है। एक और फार्मूला जिसमें आपको इजीली मज़ीद समझ आ जाएगी, जिसमें हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट का है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, होल स्क्वायर। आप समझ आएगी कि हमारे पास जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो जाता है। फार्मूला बेटा हमारे पास ये सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, बार नहीं लिखा हुआ, एक्स एम लिखा है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स का बार मतलब एक्स मीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास सम एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार मतलब हमारे पास वाई का मीन है। कोवेरियंस डिवाइडेड बाय हमारे पास वेरियंसेस होते हैं, ऊपर हमारे पास कोवेरियंस होता है, नीचे हमारे पास वेरियंसेस होते हैं एक्स का भी और वाई का भी। द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। तो बेटा ये हमारे पास आर से डिनोट होता है, आर स्क्वायर में हमारे पास आएगा, इसकी रेंज आर जैसे ही होगी जैसे हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की थी 0 to 1। ठीक है, इसकी रेंज हमारे पास 0 to 1 होती है। विद लीनियर रिग्रेशन द कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे पास सेम ही होता है। इफ़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर हमारे पास 0 होता है, तब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो प्रिडिक्ट नहीं करता इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इसलिए हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट एनी एरर। जब हमारे पास आर स्क्वायर 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो हमारे पास y है वो x को प्रिडिक्ट करता है विदाउट एनी एरर के। आर स्क्वायर इज बिटवीन 0 और 1। ठीक है, आर स्क्वायर हमारे पास अगर 0 और 1 के दरमियान है तो वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्टेबल। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर शो एट द, हमारे पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है वो शो करती है गुड फिट फॉर द गिवन डाटा, कि डाटा हमारे पास गुड फिट है या नहीं है, ये उसको भी हमारे पास ये डिनोट करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन हमारे पास क्या है, समटाइम देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ मार्क लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने जो कोरिलेशन हमने पढ़ा, कोरिलेशन हमारे पास क्या होता है, दो वेरिएबल का आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कोरिलेशन कहते हैं।
तो बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करता, देन हम उसमें रैंक को रिलेशन के थ्रू हम उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। बट मोनोटोनिक, हमारे पास मोनोटोनिक रिलेशन क्या होता है? मोनोटोनिक हमारे पास रिलेशन ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो दूसरे की भी इंक्रीज होती है, इसी तरह अगर एक की डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी डिक्रीज होगी। इज क्लियरली नोटिस, हमारे पास स्पेयरमैन रैंक और रिलेशन इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ, इसमें जो रैंक और रिलेशन में हमारे पास यूज हम कर रहे हैं स्पीयरमैन को रिलेशन, हम रैंक को रिलेशन फाइंड कर रहे हैं जो हमारे पास जो वैल्यूज़ को बताएगा कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो बेटा स्पीयरमैन को रिलेशन को हम डिनोट करते हैं, स्पीयरमैन को रिलेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमारे पास हम इस इन दोनों वैल्यूज से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जिससे हमारे पास क्या हो उसको हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक फ़ायदा भी है हमारे पास, एडवांटेजेस है स्पेयरमैन रैंक को रिलेशन का, वो कौन सा है कि इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ का होता है वो स्ट्रेट हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में आ जाता है, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास आ जाता है, जैसे हमने डायग्राम में लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। दिस कैन बी गुड स्टैंड पॉइंट फॉर द फर्दर एलिवेशन स्पेयरमैन रैंक को रिलेशन, ये हमारे पास एक होता है कि स्पेयरमैन रैंक को रिलेशन ये हमारे पास वैल्यू में स्ट्रेटनेस फॉरवर्ड जो होती है हमारे पास वो शो करती है, स्ट्रेटनेस आ जाती है वैल्यूज़ के अंदर। इसका फार्मूला बेटा, ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, आर एस एम डिनोट करते हैं, ये हमारे पास आर की वैल्यू होती है 1 - 6 सम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास जो x और y है ये हमारे पास रैंक होंगे, जो हमने रैंक असाइन करनी है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उनका ये हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम d से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंस होता है। और 6 हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला है, ये आपने इसी तरह याद करना है। 1 - 6, यहाँ पे बेटा आप d भी लिख सकते हैं, 1 - 6 d² डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर -1, एन हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। स्पेयरमैन रैंकिंग ऑफ डाटा, हम डाटा को रैंक कैसे करते हैं? तो बेटा रैंकिंग करना बहुत ही आसान होता है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, चाहे हम बड़ी वैल्यू से, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एक तरतीब से हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं या फिर हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं। तो हाँ, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि आप छोटी वैल्यू को पहला नंबर साइन करना चाह रहे हैं या दूसरी वैल्यू को, जैसे क्लास में बच्चों के रोल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि हम स्टूडेंट्स को उनकी हाइट के मुताबिक नंबर साइन कर रहे हैं, हम एक तरतीब से बच्चों को रोल नंबर साइन करते हैं, तो 1 2 3 इस तरह हम उसको साइन करते जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसमें देखेंगे कि डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू से हम स्टार्ट करें या सबसे हाईएस्ट वैल्यू से करने हैं। हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, सेलिंग प्राइस वैल्यूज़ हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, तो बेटा कोरिस्पॉन्डिंग रैंक, अगर हमने इनको रैंक साइन करना है तो आप क्या करेंगे, रैंक हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 32.8। इस एग्जाम्पल में हमने हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट किया कि सबसे बड़ी वैल्यू को हमने रैंक साइन किया, रैंक का मतलब होता है नंबर्स, किसी को हम एक तरतीब से नंबर साइन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये देखें 32.8, हम इसको क्या कर रहे हैं, नंबर साइन, उसकी तरतीब से मुताबिक ये देखें 1 हमने उसको साइन कर दिया। इसी तरह तो 28.2 ये हमारे पास गिवन सेकंड हमारे पास रैंक आता है, तो उसको हमने रैंक नंबर 2 साइन कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल में आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। ये हमारे पास डाटा है, एक हमारे पास फ्री मील का और CGPA का हमारे पास डाटा है, ठीक है। इसी तरतीब से हमारे पास ये डाटा गिवन है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। इसमें हमारे पास x क्या है, स्टूडेंट हैविंग फ्री मील्स है, और y हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट स्कोरिंग अबव 8.5 CGPA। बेटा
बेटा एग्जाम्पल आपने लिख लिया है, तो इसमें आपने ये देखें डी एक्स का मतलब है हमने रैंक साइन करना है उसको, ठीक है। डी वाई को हमने डी वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको रैंक साइन करना है, तो ये डी है। अब मैंने आपको फार्मूले में बताया कि 1 - 6 सम ऑफ डी स्केयर, तो वो डी क्या था, वो डी बेटा डिफरेंस है रैंक एक्स का और रैंक वाई का। देखिए डी एक्स माइनस डी वाई, इसका मतलब है डी एक्स का रैंक जो हमारे पास आएगा उसको माइनस करना है डी वाई से, फिर हमने उसका डी का स्क्वायर ले लेना है। ये आप वैल्यूज़ नोट करते जाएं। ये हमने रैंक साइन कर दिया है, सबसे छोटी वैल्यू को रैंक साइन करेंगे, फिर सबसे बड़ी वैल्यू से, इसी तरतीब से हमने छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ हमने रैंक साइन किए हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। फार्मूला आपके पास क्या है, 1 - 6, ये बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला है। 6 सम ऑफ x माइनस वाई, ये बेटा हमारे पास रैंक होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सम ऑफ डी स्क्वायर है 96 हमारे पास सम ऑफ डी स्क्वायर आ गया है। तो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है फार्मूले में, ठीक है। नंबर ऑफ एस जो हमारे पास एन है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास टोटल डाटा है वो 7 है। तो वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट कर दी हैं, तो बेटा -0.714 ये हमारे पास स्पेयरमैन रैंक और रिलेशन का आंसर आ गया है। आई होप बेटा आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो।